अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि GTA 5 के अंदर मोड्स वगैरह कैसे करते हैं। तो GTA 5 के अंदर आप मोड्स असल में बेसिकली होते हैं कि आप कोई भी गाड़ी स्पॉन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हम इसके अंदर बहुत सारी एडिट वगैरह कर सकते हैं, हम कोई भी बिल्डिंग बना सकते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो बेसिकली मोड्स होते इसलिए हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि मोड्स वगैरह इंस्टॉल कैसे करते हैं GTA 5 के अंदर। तो मोड्स वगैरह इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं GTA 5 के अंदर। तो कुछ तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी जो GTA 5 है वो अभी बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई भी मोड नहीं है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, मोड वगैरह इंस्टॉल करता हूँ उसके अंदर और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले मोड्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए आपके पास होना चाहिए ये ओपन आईवी वगैरह। असल में ये मैं आपको बताऊंगा बाद में सारी डिटेल। अब आप ओपन आईवी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा आपको। तो ओपन आईवी ये स्टार्ट हो गया। अभी हम जाएंगे GTA 5 जहाँ पर आपकी है उसकी मेन डायरेक्टरी में। तो मेन डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ये GTA 5 का फ़ोल्डर है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है मोड्स के नाम से। मोडी मोड्स के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो गया ये। तो आपने क्या करना है, ये जो अपडेट है, ये अपडेट वाली फ़ाइल है, इस फाइल को आपने यहाँ से करना है कॉपी और मोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके यहाँ कर देना है पेस्ट। सिंपली आपने ये करना है। तो अभी ये कह रहा है कि स्पेस नहीं है तो अभी हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर स्पेस बन गई है तो अब हम यहाँ पे अपडेट वाली जो फाइल है इसको हम यहाँ पे करेंगे कॉपी और मोड्स वाले फ़ोल्डर में सिंपली जाके आपने करना है पेस्ट। तो ये भी टाइम लगाएगा तब तक हम बाकी स्टेप कर लेते हैं। तो आपने करना है ये एक्स आपने आई और ए वाली फ़ाइल और ई वाली फ़ाइल और जे वाली फ़ाइल ये आपने कॉपी कर लेनी है और ये आपने सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। ये पेस्ट हो जाएगी अभी, तब तक स्किप कर देते हैं हम इसे। तो तो जब तक वो प्रोसेस डन हो रहा है तो हम स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बनाएंगे मेन डायरेक्टरी में। जैसे कि देख सकते हैं GTA 5 की मेन डायरेक्टरी है, तो इसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाना है स्क्रिप्ट के नाम से। तो हम यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे स्क्रिप्ट्स, SCRIPTS स्क्रिप्ट्स। तो इस स्क्रिप्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर हमने स्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, तो उसके हम नेटिव यूआई उसके हम यहाँ पे सारी फाइल्स रखेंगे। तो अभी उसका मैं सारी इन चीज़ों का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डाउनलोड करके इसके अंदर पेस्ट करते हैं। तो अभी डाउनलोड करते हैं इसको। तो 20 मिनट के वेट के बाद ये सारी फाइल्स इसके अंदर कॉपी हो गई हैं। तो ये 5 फाइल्स हैं जो आपने मेन डायरेक्टरी में से उठा के आपने इधर पेस्ट करनी है। अब वहाँ से आपने कॉपी करनी है, वहाँ से कट नहीं करनी है, वहाँ से आपने कॉपी करनी है। ये X64A E G I और W, ये 5 फाइल्स आपने उठा के यहाँ पेस्ट करनी है मॉड्स वाले फ़ोल्डर में, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आपने जाना है अपडेट वाले के अंदर X64 में DLC पैक्स के अंदर। जैसे ही आप जाएंगे तो ये जितनी भी फाइल्स हैं आपने ये सारी सेलेक्ट करनी है और ये आपने डिलीट कर देनी है। ये हमारे काम की नहीं है, ये एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। तो ये सारी आपने डिलीट कर देनी है। ये सारी डिलीट्स हो गई। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने मोड्स वगैरह डाउनलोड करने हैं वो यहाँ पर आपने पेस्ट करने हैं। तो पहले ये देखें, ये इसके अंदर हो गया, ये डिलीट हो जाएंगी कुछ ही देर में। तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाया था, तो हमने सबसे पहले डाउनलोड करना है नेटिव यूआई। तो नेटिव यूआई डाउनलोड करेंगे हम पहले जाके। तो हमने नेटिव यूआई की फ़ाइल्स डाउनलोड करने के बाद हमने वो फाइल्स लेनी है। यहाँ पे मैंने मोड्स वगैरह बनाए हुए GTA 5 के मोड्स। तो इसके अंदर नेटिव यूआई ये 2 फाइल्स हैं, ये हमने करनी है कॉपी। और जो GTA 5 की मेन डायरेक्टरी है, ये GTA 5 इसके अंदर जो स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पर हमने ये कर देना है पेस्ट।
तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फोल्डर की तरफ। ये देखें, ये नेक्स्ट है, हमने इसके बाद करना है स्क्रिप्ट हुक v.net। तो ये लेना है, इसके अंदर हमने करना है स्क्रिप्ट हुक v.net ये, और ये वाली फाइल्स ये हमने करनी है कॉपी। तो ये हो गया, ये इनको हमने करना है यहाँ पर कॉपी, ये सिंपली कॉपी करके, और उसके बाद हमने जाना है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर जाके हमने ये तीनों फाइल्स कर देनी है पेस्ट। तो ये देखें, ये तीनों फाइल्स हो गई पेस्ट। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रिप्ट हुक v.net। ये देखें, ये यहाँ पर जाना है, आपने बिन में जाएंगे, ये जो दो हैं, ये 1 और 2, इसको हमने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने जाना है अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर GTA 5 की, और वहाँ पे जाके हमने ये दोनों चीज़ें पेस्ट कर देनी है, स्क्रिप्ट हुक v.dll और dinput8। dinput8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिस ना, अगर ये मिस हो गया तो आपकी कोई भी मॉड वगैरह चलेगा नहीं। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है, आपने इंस्टॉल करना है इसके अंदर मेन्यू ट्रेनर। मेन्यू ट्रेनर असल में एक ट्रेनर होता है GTA 5 के अंदर, जो कि आपका किसी भी मॉड वगैरह को रन करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास मेन्यू ट्रेनर नहीं है तो आप कोई भी मॉड वगैरह रन नहीं कर सकेंगे। तो मेन्यू ट्रेनर डाउनलोड कर लिया है मैंने, ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो यहाँ से आपने दो चीज़ें उठानी है, मेन्यू ASI और मेन्यू स्टफ़। यहाँ से हमने ये करना है कॉपी, और GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर हमने पेस्ट कर देना है। ये देखें, ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखें, ये दो चीज़ें यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं। तो ये देखें, और उसके बाद हमने जाना है अपने GTA 5 इसके अंदर ओपन आईवी के अंदर। ओपन आईवी के अंदर जाएंगे टूल्स में, और टूल में ASI मैनेजर में। तो ASI मैनेजर में जैसे ही हम जाएंगे तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन होना चाहिए, इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो गई, और इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, ये ज़रूरी है, ये आपके इंस्टॉल होने चाहिए। तो क्लोज़ करेंगे इसे। तो जब भी आप वो कोई भी मोड करने लगें तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो एडिट मोड है वो ऑन हो। एडिट मोड को सबसे पहले ऑन कर लें मोड्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए। तो ये यहाँ तक हमारा ये स्टेप सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हम जाएंगे, कोई भी हम चीज़ वगैरह इंस्टॉल करेंगे, हम कोई भी मोड लगाने की ट्राई करेंगे, तो हम इसमें लगाएंगे मोड्स। तो सबसे पहले हम इसमें कोई भी मोड डाउनलोड कर लेते हैं। हम जाते हैं सबसे पहले अपने मोड वगैरह, उसका कोई भी आप मोड डाउनलोड करना हो तो मैं उस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से आप कोई भी किसी भी चीज़ का मोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे इसी चैनल पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के मोड इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जैसे कार्स के, घरों के। तो हम वहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं उससे, फिर मैं मिलता हूँ आपको। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पर कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे लैम्बोर्गिनी, ये देखें लैम्बोर्गिनी सियान। तो इसका मैनुअल इंस्टॉलेशन, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपने डाउनलोड करनी हो। तो ये मोड इंस्टॉलेशन है। तो ये तरीका, यहाँ पे तरीका लिखा होता है। तो सिंपली आपने यहाँ से क्या करना है, आपने ये जो चीज़ है ये आपने कर लेनी है कॉपी। ये आपने कर लेना है कॉपी, इसको आपने क्रॉस कर देना है, और ये जो है इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। और आपने जाना है अपनी GTA 5 के अंदर, और इसके अंदर मोड्स वाले फोल्डर में अपडेट में X64 DLC पैक यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने जाना है ओपन आईवी में। ओपन आईवी के अंदर जाएंगे, आपने जाना है मोड्स में, अपडेट डॉट RPF कॉमन डाटा में। उसके बाद आपने DLC XML इसको आपने करना है एडिट, और यहाँ पर आपने इसके बाद यहाँ पे अपने एंटर का बटन दबाना है, और यहाँ पे Ctrl+V जो आपने कॉपी किया हुआ था ये यहाँ पर आपने कर देना है सिंपली पेस्ट। तो आप इसको मैच कर लें, आपने जो ये सिलेक्ट किया था आर सियान, ये सिंपली कॉपी, इसको आपने कर देना है क्रॉस, और इसको आपने कर देना है कैंसिल। इसको आप कैंसिल करके आप इसके अंदर DLC पैक, इसके अंदर एडिट पे क्लिक करें। आपने इधर आके इसको अंदर एंटर दबाना है, Ctrl+V। आप Ctrl+V दबाएंगे तो जो आपने कॉपी किया होगा वो आर सियान यहाँ पर ही एंटर हो जाएगा। आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने, ये हमारा मोड हो गया है डन।